अध्यात्म ज्योतिष सेवा केंद्र परिवार की ओर से आप सबके लिए अनेकशः मंगल कामना। मंगलमस्तु, शुभमस्तु। कई ऐसे शिष्य और कई ऐसे जिज्ञासुजनों का मेरे पास विगत जो काल सर्पयोग विशेषांक प्रकाशित हुआ था, केवल सोशल मीडिया पर था, उसमें से बहुत लोग काल सर्पयोग विशेषांक से वंचित हो गए, उसके लाभ से वंचित हो गए। 2021 के संपूर्ण सावन में अपने संस्थान के द्वारा काल सर्पयोग विशेषांक प्रकाशित हुआ था और स्पेशल काल सर्पयोग पूजन भी संपूर्ण सावन 1 माह का पूर्ण दिव्य काल सर्पयोग अनुष्ठान भी चला था जगह जगह। उसके बाद से बहुत सारे लोग और जो भी लोग नए जुड़े, उन लोगों का आग्रह था कि एक बार काल सर्पयोग की पूर्णतः जानकारी प्रदान की जाए। राहु और केतु के द्वारा काल सर्पयोग का कुंडली में निर्माण होता है। राहु और केतु के मध्य जब सारे ग्रह आ जाते हैं, द्वादश भाव जो कुंडली में जो भाव होता है, उस द्वादश भाव के अंतर्गत जब राहु और केतु के अंतर्गत सारे ग्रह होते हैं, तब 12 प्रकार का काल सर्पयोग बनता है। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम चकम्बलम, ये काल सर्पयोग के नाम हैं। 12 भावों में 12 प्रकार के काल सर्पयोग का निर्माण होता है। जिनका भी काल सर्पयोग की शांति नहीं हो पाई पिछले वर्ष 2021 में श्रावण मास में, उनके लिए यह बहुत अच्छा संदेश और मैसेज और अवसर भी है कि वे लोग महाशिवरात्रि के अवसर पर काल सर्पयोग की शांति अवश्य करा सकते हैं। बहुत लोग अर्थ इत्यादि की कमी के कारण वे लोग 5 दिवसीय, 7 दिवसीय अथवा उज्जैन अथवा किसी तीर्थ स्थान में भी जाने की चेष्टा रखते हैं। मैं इस पर आप सबसे पुरजोर रूप से यह कह रहा हूँ कि कहीं बाहर की यदि आप करते हैं, कराते हैं, तो उसमें आपकी सहभागिता होनी चाहिए। केवल मंदिर के नाम पे जो लोग काल सर्पयोग की शांति करवा करके आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपके पैसे को और आपके समय को नष्ट कर रहे हैं, उनकी वास्तविकता से आप शायद अभिन्न हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। काल सर्पयोग में राहु और केतु के साथ साथ काल सर्पयोग के मंत्र का भी जप होता है, शिवार्चन होता है, रुद्राभिषेक भी होता है, महामृत्युंजय का जप भी होता है, सर्प सुक्तम का पाठ इत्यादि बहुत विधि प्रकार से उसका विवेचन है। प्रायः लोग केवल अपनी मौलिक जानकारी के तह तक नहीं जा करके काल सर्पयोग के नाम पे जो लोग कहते हैं कि हम बासुकीनाथ जा कर के कराए, वहाँ हमारे ऐसे कई शिष्य और कई ऐसे मिले मुझे मेरे इस अपने ज्योतिषी यात्रा में, जिनको सब जगह कराने के बाद भी वे लोग पीड़ित हैं। इसके पीछे का मूल कारण यह है कि वे लोग जिस विधि विधान से काल सर्पयोग का अनुष्ठान पूजन शांति होना चाहिए, वह वास्तव में हुआ ही नहीं। आप महाकाल चले गए और महाकाल जाने से आपका काल सर्पयोग दूर तो नहीं होगा, उसका विधान है, उसका एक अनुष्ठान है। राहु केतु का जप है, काल सर्पयोग का जप है, महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप है। सम्यक प्रकार से आप काल सर्पयोग की शांति आप चाहें तो अभी आगामी जो शिवरात्रि आने वाला है, 1 अथवा 2 मार्च को जो पड़ने वाला है, उस मार्च में आप शिवरात्रि के दिन काल सर्पयोग की शांति पूजन अवश्य करा सकते हैं। अथवा श्रावण में नाग पंचमी के अवसर पर भी काल सर्पयोग की शांति कराई जा सकती है। लेकिन जिनको तीव्रता है, जिनको काल सर्पयोग से विशेष बाधा, विशेष संकटों का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक अथवा शारीरिक विशेष रूप से तकलीफ में हैं, आप पीड़ा में हैं, जो कि सावन तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, उन सबके लिए, पीड़ितों के लिए महाशिवरात्रि समुपस्थित है। 1 मास के अंतर्गत आने वाला है। आप महाशिवरात्रि को काल सर्पयोग की शांति अवश्य करवाएं। और जो लोग काल सर्पयोग से संबंधित यंत्र मंत्र पूजा इत्यादि के नाम पे लूटते हैं, आपका शोषण करते हैं, ऐसे ज्योतिषी लोगों से, ऐसे और भी जो भी धर्म के लोग हैं, उन लोगों से आप सतत सावधान रहें, ऐसा मेरा आपको आदेश है और आग्रह है। आज ज्योतिष के नाम पे, यूट्यूब के नाम पे बहुत सारे लोग मनगढ़ंत बातें भी, मनगढ़ंत सिद्धांत भी दे देते हैं। उसको स्वीकार करना यह आपका विवेक, आप अपने विवेक से भी एक बार विचार करके ही उसको स्वीकार करें। केवल उस
मनगढ़ंत बातें आपको कुछ न कुछ अटपटी चटपटी मिला करके बताई जा रही है और वह सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई धरातल नहीं है। अपने स्वविवेक से उसका मूल्यांकन करें। सर्वप्रथम कुंडली दिखाएं, किसी न किसी योग्य व्यक्ति विद्वान को दिखाएं। कुंडली में कौन सा काल सर्पयोग बन रहा है, उस काल सर्पयोग का कौन सा मंत्र होना चाहिए, क्या विधान होना चाहिए, उसका भी परिगणन होना चाहिए। केवल मान्यताओं के आधार पर धर्म को, ज्योतिष को, सिद्धांतों को न मानिए। शास्त्र की बातों को, शास्त्र के जो सूत्र हैं, शास्त्र के जो सिद्धांत हैं और शास्त्र के सिद्धांत के बावजूद हमारे जो भी पूर्वाचार्य हैं, वराह मिहिर ज्योतिषी इत्यादि जो भी हमारे स्तुत्य प्रणम्य आचार्य हैं, उनके द्वारा जो कुछ अनुभव में आया गया है, उन्होंने जो कुछ उसको अनुभव में उतारा है, लाया है, प्रमाणिक रूप से प्रमाणित किया है, उस सब सिद्धांत को मानिए। केवल मनगढ़ंत बातों को केवल यूट्यूब और मीडिया और इस पर देख देख करके आप सब जिस जिस नियम को कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं आप। अतः आपसे यह आग्रह है, आदेश है, और काल सर्पयोग से संबंधित यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो मेरे वहाँ अध्यात्म ज्योतिष सेवा केंद्र परिवार के नंबर पर आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। काल सर्पयोग विशेषांक इस वर्ष पुनः श्रावण मास में हमारे द्वारा प्रकाशित होगा। अभी जिनको भी अत्यंत आवश्यक रूप से करानी है उनके लिए महाशिवरात्रि का अवसर उपस्थित है। महाशिवरात्रि के अवसर पर वे लोग काल सर्पयोग की शांति अवश्य करावें। भगवान शंकर का दिन है और भगवान शंकर का पूजा शिवरात्रि क्या पूछना है, सर्प का पूजा होता है और शिवरात्रि सर्प के महानायक हैं भगवान, जिनके गले में ही सर्प विराजमान है। इससे सुंदर मुहूर्त क्या होगा। शिव की रात्रि है, सर्प का पूजन है और भगवान देवाधिदेव हैं, महादेव हैं। उस दिन काल सर्पयोग की शांति आपके जीवन में एक चमत्कारिक रूप से उन्नतिकारक लाभकारी होगा और आपका मार्ग प्रशस्त होगा। अफवाहों से बचें और शास्त्र की बातों को सुनें और धर्म को प्रचार प्रसार करते हुए अन्य लोगों को भी अध्यात्म ज्योतिष सेवा केंद्र परिवार और भी प्रमाणिक जो भी गुरुजन हैं, जो हमारे धर्म सिद्धांतों को प्रकट कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं, उन पर आपका श्रवण केंद्र बढ़े, आपकी भक्ति बढ़े, आपकी श्रद्धा बढ़े, आपके जीवन में मंगल हो, ऐसी मंगल कामना।